जय भीम सभी को मेरा। बहुत गर्मी हो रही है और बरसात हुई थी और अब मैं ड्यूटी करके जा रही हूँ घर पे। चला नहीं जा रहा, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। रास्ते में ही थी, सोनू सिंह को बुलाया तो चला नहीं जा रहा था, इसलिए थोड़ा सामान था, हाथ में आम थे और भी लिया था थोड़ा सामान। जय भीम। चला नहीं जा रहा। यहाँ जाना पड़ता है ड्यूटी। पीछे बिल्डिंगें दिख रही हैं। सोनू जी कितने लोग जुड़ गए? ऊपर दिख रहा है आपको? मौसम दिख रहा है कितना बरसाती मौसम हो रहा है। बरसात होएगी। बरसात के मौसम में सुखदेव। जय भीम भैया। काल्पनिक परिहार। जय भीम। हाँ, थक गई हूँ। थोड़ा साइड से जो कार आ रही है। अरे रुक जाओ। मोहन भैया जय भीम। मोहन कर दम। मेरे पैरों से चला नहीं जा रहा अब। कहाँ है भैया वो? मत करो। वो ना मिल रहा यार। कहाँ ना मिल रहे? पुलिस वालों को भोले बाबा। बोले ओ बोले। मेरे पास फोन कर रहे हैं लोग। भैया मेरे पास कॉल कर रहे हैं। ऐसी पोस्टें क्यों डाल रहे हैं? ये कह रहे हैं ऐसी पोस्टें क्यों डाल रहे हैं, वो भगवान हैं और वो हमारे बाप हैं। मैंने कहा अच्छा कि भगवान जी की पोस्टें क्यों डाल रहे हो? वो सत्संग कराते हैं, आपको नहीं पता है, वो ईश्वर है, अंतर्यामी है। मैंने कहा था भैया अंतर्यामी थे तो उनको मरते हुए को क्यों छोड़ कर चले गए? तो एक बार पीछे को भी न मुड़ कर देखा और मतलब कि अपना आप को छुपा भी लिया। मानवता की बात करने वाले मानवों को छोड़ के भाग गए। मानवता की बात करने वाला इंसान मानवता दिखाने के बजाय वो छोड़ के भाग गया। तो ये कौन से इंसानियत है? एक तरफ तो जनता इकट्ठी करो और दूसरी तरफ अपना मलाई खाओ और भाग जाओ। अब बेचारे वो 150-200 लोग जो खत्म हो गए और लोग पता क्या बोल रहे हैं हमारे पास फोन कर करके, उन्होंने पाप किए थे, पाप, उनके पापों की सजा मिली है। ये सजा मतलब कि सजा इस तरह से मिलती है कि नाले में या बम्बा था या नाला था जो भी था, वहाँ पर वो लोग गिर गए और उनके प्रभु जी ने उनको पलट के भी नहीं देखा और गाड़ी दौड़ाई और निकल गए सन्नाटे से। उनको देखा भी नहीं पलट के और बोलते हैं पता क्या बोलते हैं? प्रभु जी ने उनको सजा दी है पापों की। चलो बड़े लोग जो बड़े थे, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, उन्होंने तो चलो पाप किए थे, लेकिन 5 साल का बच्चा भी सुना है मैंने। 5 साल का बच्चा भी खत्म हुआ उसमें। 5 साल के बच्चे ने क्या कर दिया था भाई? किसका मर्डर कर दिया था? अरे तो सीमा ये भी तो बात है, भगवान ईश्वरों को सिक्योरिटी गार्ड की कब से जरूरत पड़ने लगी? बॉडी गार्डों की कब से जरूरत पड़ने लगी? ब्लैक कमांडो की कब से जरूरत पड़ने लगी? हम भी गए थे एक बार, ठीक है, सोनू जी जेल में थे तो हम कोर्ट में गए थे, तो जिनके साथ गए थे तो रास्ते में सत्संग पड़ा था, जिनके साथ में थे वो उतर गए सत्संग में। अब क्या करते, हम अकेला कहीं रास्ता जानते नहीं थे, कोर्ट में आए थे, सोनू जी जेल में थे, तो करते क्या? तो उसके बाद क्या होता है, हम सत्संग में उतर गए, हमने फ़ोन ले लिया ऐसे ही हाथ में, हमारा फ़ोन अंदर रखवाते भैया, हमारा पर्स में कैमरा नहीं चलेगा यहाँ पे, गुरुजी मना करते हैं। भैया सही बात है, कभी गुरुजी का काला चिट्टा खुल जाए
भैया आज की डेट में कोई इंसान भगवान या ईश्वर नहीं है, सही है। अपने माता पिता की इज्जत करो, और अगर माता पिता भी मनुवादी सोच रखते हैं ना, पाखंडवादी अंधविश्वास वाली सोच रखते हैं ना, तो ऐसी सोच वालों को उनको भी टाटा बाय बाय कर दो, सीधी सी बात है। एक बात बोलते हैं बस छुट्टी, एक बात में बात खत्म। भैया अब घर पर आने वाले हैं, 5 मिनट के लिए लेटूंगी। 5 मिनट में मेरी हालत पता क्या होगी, शाम को 7 बजे उठूंगी ऐसे थक जाऊँ मैं। सुपरवाइजर की नौकरी मिली है, और उसमें पता है सुनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे कुछ नहीं करना पड़ता है, बस लेडीज जो होती हैं, वो दीदी होती हैं, गार्ड वगैरह होती हैं, उनको काम बताना पड़ता है, उनको उनकी जगह से शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन घंटा हमारी हालत हमें पता क्या है, 5 मंजिल तक उतरना चढ़ना, कभी क्या कभी कहाँ क्या पहुँचवाना, फिर दीदी को बुलाना, फिर उनको उठवाना। भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है, पैरों पर हाथ रख के तो चलना पड़ता है। हाँ थक गए भैया, अपने आ गए रूम पर हम। मेरे सभी भाइयों को जय भीम। हाँ लाइट तो चल रही है, लाइट जला लो तनक बाबू। हाँ छोड़ गई, मेरी हालत खराब हो गई। सब रूम मैंने 5-6 बार अपने शूज उतारे स्कूल में, एकदम ओके कर दो, ठीक है। हाँ घंटा मैं साफ करके जाती हूँ, ठीक है। कुछ होता भी है, तुम ना कुछ करोगे, तुम 100 को उठते बिना। हाँ कपड़े सारे भीग गए दोबारा, वो कपड़े सब सीढ़ गए। हाँ तुम सो रहे होंगे, बताना है पानी कब बरसो यार, पानी भी नहीं पता कब बरसो। कब बरसा हम सब पूछ लेते, कल हम स्कूल में थे। देखो हमारा रूम सोनू सिंह ने कपड़े सुखा रखे हैं खाना पीना हम बना कर जाते हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं। भैया तुमसे ज्यादा तो मैं पहला कर लेता हूँ रूम पे बैठ के। तो सपोर्ट तो मेरे भाइयों का ही है, मेरे जितने भी फैमिली जुड़ी हुई है मेरे से। आ जाओ भाई साहब, समोसे चटनी वाली। अब तो मैं कोई नहीं देख रहा। आप एक बात बताओ मुझे, कोई इंसान ईश्वर होता है क्या? क्या कोई इंसान भगवान होता है? जन्म देने वाला, जन्म लेने वाला, जो पृथ्वी पर जन्म लिया जिसने, वो इंसान भगवान या ईश्वर हो सकता है क्या? भाई हमारी नज़रों में तो जैसे हम हैं, जैसे हम हैं ऐसे सामने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम अपने मम्मी पापा से पैदा हुए हैं, ना कि किसी प्रभु से पैदा हुए हैं, ठीक है। अब बोलते हैं लोग हमारे पास कॉल करके वो हमारे बाप है। भैया होंगे तुम्हारे बाप, हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमारे बाप तो हमारे माता पिता जिन्होंने हमें पैदा किया, इस धरती पर लाया जिन्होंने, समझ रहे हैं। अब बोलते हैं कि वहाँ पर जो वहाँ पर कांड हुआ है हाथरस में, तो हाथरस में कांड इस वजह से हुआ, उन्होंने पाप किए थे। अब हम आप ये बताओ, क्या 200 लोगों ने या 150 लोगों ने पाप किए थे, क्या वही थे बस इतनी जनता के अंदर पापी, या कोई और नहीं था? बताओ आप। और सब लेडीज है आदमी एक ना, आदमी एक दो थे आदमी, तो देखे थे मैंने वीडियोस में, ठीक है। अब ये फिर हमने ये भी बोला कि अगर हम मर जाते तो पता हमें क्या जवाब आया? हाँ मर जाते तो क्या होता, तुमने भी पाप किए होंगे। मतलब खुद अपने ने ये बोल दिया हमको कि मर जाता तुमने भी पाप किए होंगे। मन का बाप, आज तक ऐसा कोई धरती पर नहीं है जिसने जाने अनजाने में पाप नहीं किया। हर एक इंसान से गलती होती है, ऐसी बात नहीं है। यही तो अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास है भैया, हम अंधविश्वास से बहुत दूर हैं, बिल्कुल दूर हैं। ना हमारे घर में किसी चीज़ की तुम्हें वो मिलेगी अंधविश्वासी वाली चीज़ है, ना कोई वस्तु, ना कोई मूर्ति। हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, जो हमारे दिल में हम उसको मानते हैं। सिर्फ अपने बाबा साहब को और अपने महापुरुषों को मानते हैं, बस। इसके सिवा हम किसको ना मानते। तो भैया बहुत कुछ सुनने के लिए मिला। अभी भी हम जब पकौड़ी ले रहे थे, मोल की आम ले रहे थे, तब भी हमारे पास कॉल आया था, बाहर से आया था। अरे तुम अपने होकर भी भोले बाबा जी की पोस्टें डाल रहे हो, तुमने सतपाल की भोले बाबा की फ़ोटो डाली है। मैंने कहा दोनों एक ही तराजू के हैं, तो मैं क्या करूँ, फ़ोटो डाल दी, अच्छी लगी डाल। जब एक ही तराजू में एक समाज को लूट रहा है, एक समाज को लूट रहा है, एक जनता को लूट रहा है, चूतिया बना रहा है, भगवान का झांसा दे गए, तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा दोनों में फ़ोटो लगा कर डाल दी, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये होती है मतलब की बात, ठीक है। हम लग रहे हैं बात करना, ये देख लो कल गप्पा गप खाने लग रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि सामने बैठी है सीमा। हम रोटी बना के न गए थे, सीमा लाइव चले हम तो उधर
फिनिश कर दें। तो कहते रहे राहुल भैया कम खाना सोनू तब तक तो आपको देखा भी नहीं था। हाँ बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं, मेरी साइड ले रहे हैं। जितेंद्र भाई जय भीम, प्रवीण कुमार जय भीम, पदम परिहार जय भीम भैया, राहुल भैया जय भीम, शाम को चलेंगे पवन कुमार सागर जय भीम। हाँ जय प्रकाश कुमार जय भीम भाई। शाम को मेरी लाइफ से जुड़ना और उसमें ऐड होना। मैं डेली चाहती हूँ लाइव चलूँ, पता